सबसे आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के एडजॉइनिंग ये सांबा मानसर रोड, जो कि ये रोड घाटी को जोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रोड की हालत पिछले लंबे समय से बद से बदतर हो चुकी है। अब तो हम यही कहना चाहते हैं कि शायद अगर यहां कोई टोल प्लाजा लगा दिया जाए तो शायद रोड बन जाए। आपने देखा कि किस तरह से अखनूर रोड पर वहां टोल लगने जा रहा है। शायद इधर भी टोल लगा दिया जाए तो शायद कोई किस्मत खुल जाए इस रोड की भी, और इस रोड को भी बना दिया जाए। शायद इसी दिन का इंतजार जो वो सरकारें कर रही हैं, इसी दिन का इंतजार जो वो कंसर्न अथॉरिटीज कर रही हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सांबा मानसर रोड की हालत बद से बदतर है। मैं सांबा मानसर रोड के स्टार्टिंग पॉइंट में इस समय मौजूद हूं, जो कि दबोह का इलाका है, और यहां से मानसर तक की दूरी सांबा मानसर मोड़ की अगर बात करें तो लगभग 21 से 22 किलोमीटर की है। लेकिन 21 से 22 किलोमीटर का रोड स्ट्रेच ऐसे लगता है कि न जाने हम कितना लंबा सफर कर रहे हैं, और हालात ऐसे हैं कि बद से बदतर हालात हो चुके हैं। देखिए, तमाम सड़कें जो है वो यहां तो कुछ हिस्सों में बह चुकी हैं, या फिर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं कि यहां से गाड़ी निकालना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है कि गाड़ियां निकलती ही नहीं है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहां पर लोगों का चलना भी दुश्वार हो चुका है। मैं आगे से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमने लगातार इस सांबा मानसर रोड को लेकर बात की है। तमाम ये तस्वीरें मैं आपको आगे से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हालात काफी दयनीय हैं, हालात काफी बद से बदतर हैं, और लगातार यहां पर सड़क हादसों का ग्राफ भी पिछले दिनों में बढ़ता नजर आया। 2 युवाओं की जान भी चली गई थी, और इसके संबंधित हमने जो है तमाम अगर बात करें सरकार के नुमाइंदों से, उनसे भी हमने बात की। खासतौर पर सबसे पहले हमने बात डिप्टी सीएम जो जम्मू कश्मीर सरकार के, उनके साथ बात की थी, और उन्होंने भी कहा था कि अधिकारियों को जो है पूरी तरह से दिशा निर्देश दिए जाएंगे इस रोड को बनाने के लिए। उसके बाद हमने एमपी युगल किशोर शर्मा जी से भी बात की थी। उन्होंने भी कहा कि इसका मसला जो है वो जल्द हल किया जाएगा, और उसी के साथ साथ हमने जो है कंसर्न जो विधायक हैं यहाँ के, उनसे भी बात की। उन्होंने भी कहा कि कोई ना कोई संज्ञान जो है वो जरूर लिया जाएगा। लेकिन इस 21 से 22 किलोमीटर के अगर सफर की बात करें तो हालात काफी ज्यादा दयनीय है। देखिए, गाड़ियां जब यहां से गुजरती हैं तो गाड़ियां जो है वो अब पूरी तरह से यहां से जो निकलने वाली, डेली बेसिस पर निकलने वाली है, उन गाड़ियों की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। 2 व्हीलर वाले लगातार जो है वो चलते हैं, उनको डर रहता है कि शायद कहीं स्लिप ना हो जाए गाड़ी, उनकी बाइक स्लिप ना हो जाए, वो कहीं गिर ना जाए, कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। ये हालात इस समय बने हुए हैं, और मेरे लिए थोड़ा टफ होगा कि मैं अब सांबा से मानसर तक का आपको अगर पूरा रोड कवर करके दिखाऊं तो उसमें आपको कोई ऐसी जगह जो वो नहीं दिखेगी जहां पर गड्ढे ना पड़े हो। यहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप वो गड्ढे जो है वो इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि 10-10 इंच, 12-12 इंच, इस तरह से इतने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं, देखिए किस तरह से गाड़ियां निकलेगी। अनबैलेंस जो उन गाड़ियों का हो जाता है जब यहां से तमाम गाड़ियां निकलती हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी दिक्कत परेशानी इस रोड से गुजरने वाले कम्यूटर्स के लिए जो वो बनी हुई है। और यहां से गाड़ी लेकर जाना, आप ये कहें कि खतरे से खाली नहीं है जो इस समय रोड की हालत बनी हुई है। ये शुरुआती तस्वीर आपको इस रोड की दिखा रहा हूं। जो रोड ये दबोह इलाके का स्ट्रेच है, और यहां से अगर आपको मैं टूवर्ड्स शाबलोड की तरफ लेकर जाऊं, या टूवर्ड्स नड की तरफ लेकर जाऊं, कली की तरफ लेकर जाऊं, मानसर की तरफ लेकर जाऊं, तो आपको रोड ऐसी ही दिखाई देगी। देखिए, यहां से तमाम अलग अलग इलाकों से आने वाले टूरिस्ट, जो हमारे जम्मू संभाग का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है मानसर, मानसर की सुंदरता को देखने के लिए लोग तरसते हैं, हर कोई आना चाहता है, लेकिन रोड की बद से बदतर हालत के चलते यहां कोई नहीं आना चाहता। तो शायद कोई टोल प्लाजा ही यहां पर अब अगर लगेगा तो शायद कोई सुधार यहां पर होता हमें दिखाई देगा, तो यहां रोड जो वो बनेगी। लेकिन ना तो कोई कंसर्न अधिकारी इसको लेकर कोई अपनी बात रखता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम अगर बात करें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की, सरकारों के नुमाइंदों की, तो उनसे हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कसूर है लोगों का, क्या कसूर है तमाम उन व्यक्तियों का जो यहां से गुजरते हैं, किन हालातों में वो गुजरते हैं। डर रहता है, खतरा रहता है कि कहीं हादसे का शिकार लोग ना हो जाए। लेकिन आपके सामने तस्वीर है, काफी दयनीय तस्वीर है। लोकल स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं। भैया, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ना सिर्फ इस स्ट्रेच की, आप पूरी कंडीशन बताएं सांबा मानसर
मोड़ से लेकर मानसर तक की, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, इस रोड पर रोज गुजरते हैं, क्या हालात हैं, क्या कुछ आप रोज देखते हैं, ये बताएं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। देखिए ऋषि जी, मैं आपका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगा पहले कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं इधर आके बात कर सकूं। देखो ऋषि जी, बात ये है कि आए दिन इधर एक्सीडेंट के कारण ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रोज़ कोई तो कोई हादसा होता रहता है। अभी हमारे 2 पहलवान थे, उनकी डेथ हो गई। देखो सांबा मानसर मोड़ से लेके और बट्टल तक का जो रोड है ना, वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। और सबसे पहले हमारी सरकारें हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रेफरेंस देते हैं कि टूरिस्ट प्लेस को। और मानसर हमारा इतना टूरिस्ट प्लेस है। मानसर के साथ साथ हमारा जो है मोहरगढ़ जो किला, वो लोग आए दिन कितने लोग उधर जाते हैं घूमने के लिए मोहरगढ़ में। तो देखो लोग कैसे जाएंगे, लोग घूमने आएंगे तो वो क्या हादसे का शिकार होने आएंगे। मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, यही बोलूँगा कि सबसे पहले इस रोड पे आप थोड़ा नज़र डालिए कि, और ये हादसा तो हो रहा है, इधर आए दिन होते रहते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल बच्चे आते हैं, जो गाड़ियों में आते हैं, अगर उनका स्कूल की टाइमिंग उनकी 9 बजे है तो 9 बजे से पहले उनकी गाड़ी पहुंचती नहीं है, और बच्चे लेट होते हैं स्कूल में, उनको पनिशमेंट दी जाती है या कुछ भी होता है। तो ये एक सरदर्द बन चुका है रोड हमारे लिए। हम करें तो करें क्या, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं किस बिहार पे। वही बात आ गई कि अभी अखनूर में उन्होंने टोल प्लाजा बना दिया, तो फिर इधर भी टोल प्लाजा बन जाए तो अच्छी बात है, कम से कम रोड तो बनेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर एक ये चीज़ करनी है, हम यही कहते हैं कि हम सरकारों के साथ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हम सपोर्ट करते हैं। अब मैं एक सोशल वर्कर हूँ बीजेपी का, तो नड मंडल की कमेटी टीम का मैं मेंबर हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम इस रोड पे ध्यान तो दिए जाए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं यही ज़्यादा नहीं कहूँगा कि चलो इसका अगर टेंडर अभी नहीं है, अगर आप इसको ज़्यादा नहीं इसको खुला नहीं कर सकते, जो एज इट है जितना है उसको ठीक तो किया जाए, और ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ। तो अभी देखो इधर से हमारा जो गुजवाल है, गुजवाल से जाते हैं, इधर से लोग जाते हैं सुंब साइड को जाते हैं, गोरन साइड ये रोड है। मानसर जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, हमारे पत्नीटाप इतना रोड चलता है। मोहरगढ़ में मैं आपको बोलता हूँ कि डेली का कम से कम 400-500 लोग जाता होगा मोहरगढ़ में किला देखने के लिए। तो इसी को टच करके जाना है। तो जो बंदा जम्मू से आएगा मोहरगढ़ किला देखने, जब मानसर घूमने जाएगा, वो क्या करेगा, एक्सीडेंट का शिकार होगा जहाँ पे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आए और इस रोड का अच्छी हालत बना दें, तो बस हमारे लिए। तो आपने कंसर्न जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनके तक भी कोई बात पहुंचाई? क्योंकि हमने तो वक्तन कोशिश की है कि सांबा मानसर रोड की बात की जाए, गोरन रोड की बात की जाए, क्या आपकी बात हुई है? तो क्या आपको कहा जाता है? नहीं, हमें तो यही बोला जाता है कि हाँ आपकी बहुत जल्द ये हो जाएगा काम, क्योंकि हमें सुनने आता है, हमने पहले भी पता किया था। कभी कोई बोलता है कि ग्रिफ वालों के अंडर आ गया, कोई बोलता है NHI अथॉरिटी के पास आ गया। वही हमें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि NHI वाले बनाएंगे इसको या ग्रिफ वाले बनाएंगे, वो हमें पता नहीं चल रहा है इसका। तो हम यही चाहते हैं कि कंफ्यूजन है, बल्कि उनके पास जाएंगे वो बोलेंगे वो करेंगे, वो बोलते हैं उनके पास जाएंगे तो वो बोलते हैं वो करेंगे। लेकिन चलो जो भी उस तरफ की बात है, लेकिन हालात बद से बदतर है। हाँ, हालात तो बहुत बुरी हालत है। जैसे बंदा कोई बीमार होता है, अगर कोई एम्बुलेंस ही आती है, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ये आप स्लैब है जो हमारा, हाँ आप दिखाएं जी, अभी जो ये स्लैब है, ये इधर जाम लग जाता है। थोड़ी सी बारिश होगी तो इधर ऊपर से पत्थर इतना मलबा आ जाता है कि अगर पीछे से कोई बीमार बंदा आ जाए, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाए, या कोई और बुजुर्ग आ जाए, या किसी का कोई पीछे कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, लगी हो, बंदे को चोट लगी हो, तो फिर वो क्या करेगा? इधर आके खड़ा रहेगा, इधर ही मर जाएगा बंदा, क्या करेगा? क्योंकि रोड की हालत ही इतनी खराब है ना, हद से ज्यादा। तो बहुत बार बोल चुके हैं, हम भी क्या करें, किसी के साथ लड़ तो सकते नहीं। हम तो आपके माध्यम से बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। तो देखिए ये स्थानीय व्यक्ति हैं जो अपनी बात जो है वो हायर अथॉरिटी तक रख रहे हैं, नुमाइंदों तक रख रहे हैं। लेकिन सवाल फिर मैं बार बार उठा रहा हूं, सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से हमने जो एक मुहिम शुरू की थी कि सांबा के बर्निंग इशू के ऊपर बात जरूर की जाए। हमने यहाँ के जो विधायक हैं, MP साहब हैं या मंत्री साहब हैं, उनके तक हमने जो है वो बात पहुंचाई है। लेकिन शायद मंत्री जो है उनके तक यहाँ के जो अधिकारी हैं कंसर्न विभाग के, उन्होंने वहां पर्टिकुलर बात नहीं पहुंचाई। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि हम जवाब जरूर लेंगे अधिकारियों से।
लेकिन अब वक्त आ गया कि अधिकारियों से जवाब लिया जाए और इसकी कंडीशन को ठीक किया जाए। देखिए यहाँ के जो व्यक्ति हैं स्थानीय, ये भी ये कह रहे हैं कि ना तो हमें ये मालूम कि एनएचएआई ने बनाना है या गिरफ्त वालों ने बनाना है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। हालांकि पिछले कुछ महीनों पहले की बात करें तो यहाँ पर पैचेज वगैरह डाले गए थे, कुछ लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किए थे, लगभग 80 लाख के आसपास जो खर्चा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि पैचेज से काम नहीं चलेगा। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, देखिए यहां स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आप मानसर तक चले जाएंगे, आपको इसी तरह से रोड आपको दिखाई देगी। मैं सबसे अगर परेशानी का सबब आपको दिखाऊं, ये दबोह है, शाब रोड में आपको खड्डे दिख जाएंगे, नड की तरफ जब आप पलथा मनानू की तरफ जाते हैं वहां आपको खड्डे दिखेंगे, फिर उसके बाद नड के आसपास, कली के आसपास, और जब मानसर आप पहुंचेंगे तो उससे पहले जमोड़ा आसपास का ये जो एरिया है पर्टिकुलर, यहां पर इतने ज्यादा दयनीय हालात हैं और यहां से गुजरते भी डर लगता है कि कहीं कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। पिछले दिनों में 2 पहलवान जो कुश्ती कर वापस आ रहे थे, उनकी जान चली गई। इसी को लेकर हमने एमपी साहब से भी जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि भाई दिशा की मीटिंग में हमने बात की है, लेकिन अगर जब बात की जाती है तो उसमें क्यों रिजल्ट सामने नहीं आते? आश्वासन तो बड़े बड़े दे दिए जाते हैं कि हम यही करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं गया। अब ये कंसर्न अथॉरिटीज या तो पब्लिक डोमेन में कोई चीजें डाल दे कि भाई हम काम करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीजें लोगों को पता चल जाए तो लोगों को भी लगता है कि नहीं काम होगा। लेकिन जब चीजें ग्राउंड पर दिखी कुछ नहीं रही हैं तो किस तरह से हम कहेंगे कि काम हो रहा है? देखिए गाड़ियों की हालत तो यहां से गुजरने वाली गाड़ियां, खासतौर पर मिनी बसेस जो हैं, मैटाडोर्स जो हैं, वो आप अंदाजा लगाएं कि जो डेली बेसिस पर 3-3, 4-4 चक्कर यहां से लगाती हैं, उनकी इस रोड पर क्या हालत होती है। देखिए पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ जाता है गाड़ियों का। देखिए किस तरह से गाड़ियां इन गड्ढों से निकल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और खासतौर पर मैं यही कहूंगा, यहाँ के विधायक जो हैं सुरजीत सिंह सलाथिया जी, उनसे अपील रहेगी, एमपी साहब से अपील रहेगी, सरकार के मंत्री जो भी हैं उनसे भी अपील रहेगी कि इसको लेकर सीरियस कंसर्न जो वो लिया जाए, इसको लेकर काम किया जाए, क्योंकि हालात काफी दयनीय है, खराब हैं। तो फिर मैं वही कहूंगा कि टोल लगा दो, शायद हालात बदल जाएंगे। लेकिन यहां से दूर तक आपको मैं अगर पैन करके ये तस्वीर दिखाऊं तो आपको तस्वीर यही नजर आएगी। धूल, मिट्टी, पत्थर आपको जो है इस रोड पर नजर आएंगे, गड्ढे नजर आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरी सड़क आपको इसी तरह से दिखाई देगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों की क्या हालत होती होगी। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं जो अपने कामकाज की तरफ जाते हैं, वो देखिए क्या हालत है। किस तरह से टू व्हीलर वालों की यहाँ से जो तस्वीर है वो बनती होगी जब टू व्हीलर वाले यहाँ से निकलते होंगे, शक्ल ही बदल जाती होगी जब एक चक्कर यहाँ से लगाएंगे। इतनी धूल मिट्टी है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इसलिए ये तस्वीर सरकार तक पहुंचा रहा हूं, प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं, जो भी कंसर्न अधिकारी हैं, जो भी कंसर्न विभाग है, उनके तक पहुंचा रहा हूं कि देख लीजिए क्या हालत है। अब जब आप यहां से गुजरेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में तकलीफ है। लेकिन शायद आम व्यक्ति की तकलीफ को कोई नहीं जाना। एक और भाई साहब हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? इधर के रहने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। कितनी तकलीफ है आपको, खासतौर पर यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करें? सर मैं तो 58 में 218 आया था जी। हाँ, लेकिन तब से देख रहा हूँ, मेरा टायर आया हूँ, देख रहा हूँ कि यार आज से रोड ठीक होता है, कल रोड ठीक होता है, कुछ करेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं है, ही कुछ नहीं है यहाँ पे। बस ये थोड़ा सा करते हैं बस, तो बस खराब ही रहता है रोड। ये अभी ये पूरा ही बह गया था, अभी थोड़ा ठेकेदार ने ये मशीन से किया थोड़ा सा ठीक, तो नहीं तो बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल टूट गया था। ऐसी सर बड़ी प्रॉब्लम है, रोड की बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ पे कोई रोड पे कोई देखो ना, लड़के ने दुकान रखी है, क्या करेगा, कौन बैठेगा, कोई गाहक इधर कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि इतनी मिट्टी उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है। बड़े रोड की बहुत ज्यादा खराब है, बड़ी परेशानी है। क्या अपील रहेगी आपकी? अपील तो सर रहेगी, यही अपील है, आप जो आए आपको थैंक यू। आप आए, हमने तो देखते हैं कोई मीडिया वाला आता ही नहीं है, नहीं, आप आए तो आपका शुक्रिया। चलो आप आए तो आप पहुंचाएंगे गवर्नमेंट के ये बात के, ठीक है भाई रोड तो बनना चाहिए, क्योंकि इतनी ट्रैफिक की जहाँ से सर ये ट्रक वाले साहब ज़्यादा शार्ट जाते हैं, शार्ट रोड है ये, तो इनके लिए थोड़ा काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि ये सांबा मानसर रोड, यहाँ ये रोड जो कि उधमपुर से होते हुए कश्मीर घाटी की ओर निकलता है और यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली एसेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी जाती है। यहाँ से वो व्यक्ति, हर व्यक्ति जो उधमपुर मानसर की तरफ जाता है वो यहीं से निकलता है। लेकिन हालात रोड के बद से बदतर हैं। 21 से 22 किलोमीटर का ये सफर सांबा से मानसर तक का अगर देखें तो ये कवर ही नहीं होता है। वो किस तरह से, क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। और खासतौर पर इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि टूरिस्ट स्पॉट हमारा मानसर,
जो कहीं ना कहीं इस रोड की वजह से भी शायद अनदेखा हो रहा होगा, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट ही नहीं पहुंच रहे हैं। अगर टूरिस्ट वहां पर भारी तादाद में पहुंचे तो शायद इकोनॉमिकली हम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन नहीं, ये तस्वीरें ही हमें कुछ और देखने को मिल रही हैं। तो लिहाजा मेरी तमाम संबंधित विभागों से, अधिकारियों से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से अपील है कि सांबा मानसर रोड की तरफ ध्यान दिया जाए, और इसी के साथ साथ लगे हाथ मैं सुम्ब गोरन रोड का भी आपसे आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि उस रोड की तरफ भी देखा जाए। ये 2 बर्निंग इशू हैं सांबा के, और इससे पहले भी एक बर्निंग इशू मैं उठा चुका हूं। तो मुहिम जेके मीडिया की यही है कि तमाम बर्निंग इश्यूज के ऊपर बात की जाए और कंसर्न्ड जो अधिकारी, मंत्री, जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जवाब मांगा जाए। तो लगा दीजिए टोल, शायद मसला हल हो जाए, क्योंकि ऐसे तो मसला लग नहीं रहा कि हल होगा। अब देखना यह कि क्या कुछ इसमें सरकार, प्रशासन, अधिकारी, विभाग जो कंसर्न है वो इसमें काम करते हैं। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और हर उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे जो सांबा मानसर रोड को ठीक होते देखना चाहता है, जो सांबा मानसर रोड से होते हुए मानसर, उधमपुर, कश्मीर घाटी जाना चाहता है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।